अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही दविल खैरि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नादे अलिय्यम मज़हरल अजाइब तजिदुहु औनन लक फिन्नवा मिन सयंजलि बिअज़मतिक या अल्लाह व बिनुबुव्वतिक या रसूलल्लाह व बिवलायतिक या अली या अली या अली। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ग़ईफ़ानो शकिस्ता तो पुश्ती बहक़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप सीरत पाक की महफिल में फिर एक मरतबा जमा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ पर आना कबूल फरमाए और इस महफिल को हम सब के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। सबसे पहले बात को शुरू करने से पहले आप सबको हम सब की तरफ से, हमारे तमाम साथियों की तरफ से माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस महीने को हम सब के लिए बरकतों वाला महीना बनाए और इस महीने में अल्लाह पाक हमें खूब ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो अज़ीम महीना शुरू हो चुका है कि जिसके आमद से अब ज़माना मुअत्तर हो चुका है। हम सब देख रहे अपनी आँखों से कि जैसे ही माह रबीउन नूर का चाँद नज़र आया हमें हर तरफ रोशनी ही रोशनी नज़र आ रही है, खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही है। आप देखें हमारे दिल भी इस महीने की आमद से खुश है और हमारे चेहरों पर भी खुशियाँ नज़र आ रही है। हमारे बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं। खुशियाँ मनाने के सबके जुदा जुदा तरीक़े हैं। कोई लाइटिंगें लगवा कर खुशी मना रहा है, कोई झंडे लहरा कर खुशियाँ मना रहा है, कोई नियाज़े और शिरनी तकसीम करके खुशियाँ मना रहा है, कोई महफिलें सजा कर खुशियाँ मना रहा है। आप देखिए कितना हसीन माहौल हो चुका है, कितना हसीन मंज़र हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हसीन माहौल, ये हसीन मंज़र क्यों है? अगर मैं उबैद रज़वी के अंदाज़ में कहूँ तो उन्होंने यूँ कहा है, समाहे नूर का निकला चाँद है। ये सब इसीलिए है कि आसमान पर अब नूर वाले महीने का नूरानी चाँद तुलू हो चुका है, इसलिए हर तरफ ये नूरानी समा है। थोड़ा करीब करीब हो जाए ताकि हमारे जो अहबाब तशरीफ़ ला रहे उन्हें भी जगह मिलती रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस नूरानी और उस अज़ीम महीने की पहली ही शब में हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल को सजाए हैं। और शायर ने बड़े बेहतरीन अंदाज में कहा है, आमदे सरकार ने जग में उजाला कर दिया, आमदे सरकार ने जग में उजाला कर दिया, कुफ्र की तारीक रातों को सवेरा कर दिया, भेज कर अपना नबी उस खालिके कौनैन ने हम गुनहगारों की बख्शिश का सहारा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब बुलबुलें चहक रही है, चिड़िया चहचहा रही है, हर गुल झूम रहा है, हर पत्ता खुश हो रहा है, हर डाली खुशियाँ मना रही है। चाँद और सितारे गोया के एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हर तरफ मुबारकबादी का माहौल है, खुशियों का माहौल है। अल्लामा मुस्तफ़ाई साहब कहते हैं, ना गहाँ साकी इन हवाओं पर रवानी आ गई, ना गहाँ साकी इन हवाओं पर रवानी आ गई, आज चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। अब हर तरफ ये खुशियों का माहौल, हर तरफ ये धूमें, हर तरफ ये महफिलें और हर तरफ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तज़किरे हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
हमने इस पहली शब में ये मीलाद की इब्तिदा की है। इस महफिल को सजा करके इश्तिहारात के ज़रिए आपने देखा होगा हमारी 12 रोज़ा महफिल और पहली महफिल अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सीरत पाक की महफिल से शुरू हो रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन जहाँ एक तरफ हम खुशियाँ मना रहे हैं, हमारे दिल खुश हो रहे हैं, हमारे बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं, हर कोई खुशी में झूम रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो हमें रोकने वाले होंगे। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो इस वक्त आकर के मुख्तलिफ बातों के जरिए अलग अलग अंदाज में हमें रोकने की कोशिश करेंगे। कभी आकर के कहेंगे, अरे ये इतनी लाइटिंग क्यों लगाते हो, इतने पैसे बचाकर किसी बेवा के लिए इंतजाम कर दो। कोई आकर के कहेगा, ये जुलूस और मिलाद पर इतना खर्चा क्यों करते हो, इतनी दौलत बचाकर किसी गरीब की बच्ची का निकाह करवा दो। इस तरह की बातें करने वाले जरूर हमारे सामने आएंगे, लेकिन ये वही लोग हैं, इनकी शादियों के अगर मामला देखे, शादियों में हजारों रुपए का मंडप खुद लगाते हैं और मंडप में फजूल की लाइटिंग खुद लगाते हैं। जब खुद के मंडप में खुद की शादी में हजारों रुपए वो खर्च करते हैं, तब उन्हें बेवाएं याद नहीं आती, तब उन्हें गरीब की बच्चियां याद नहीं आती। खुद के बच्चे के जब बर्थडे आए, बर्थडे के नाम पर लाखों रुपए हजारों रुपए उड़ा देते हैं, तब उन्हें बेवाएं याद नहीं आती, तब उन्हें गरीब की बच्चियां याद नहीं आती। लेकिन जब हम मीलाद पर ये लाइटिंगें लगाते हैं, जब हम झंडे लहराते हैं, जब हम अपनी दौलत हुजूर के नाम पर खर्च करते हैं, तो उन्हें बेवाएं याद आती है, उनका पेट दुखने लगता है, उन्हें सिर्फ मिर्ची नहीं बल्कि मिर्चा लग जाता है और अलग अलग बातें करके हमारे सामने एतराज़ात करते हैं। और वो ये समझते हैं, एतराज़ करने वाले ये समझते हैं, अल्लाहु अकबर, ये समझते हैं कि हम ये इस तरह की बातें करके मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को बहका कर हम मीलाद को बंद कर देंगे, मीलाद को रोक देंगे। ये जो खर्च किया जा रहा है हुजूर की आमद के लिए, हम इन खर्च को रोक देंगे। ये लाइटिंगों का जो इंतजाम होता है हम इसे रोक देंगे, हम जुलूस को रोक देंगे, हम झंडों पर पाबंदियां लगा देंगे। वो इस तरह की बातें करके ये कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि हम रोक देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद हुजूर के दौर से मनाया जा रहा है। मदीने में भी मिलाद मनाया गया था। आप सीरत उठा करके तो देखे, जब मेरे आका मदीना शरीफ पहुंचे, यही 12 रबीउल अव्वल का दिन था और मदीने में मिलाद मनाया जा रहा था और किस शान से मनाया जा रहा था। यूं कहा जा रहा था, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। मिलाद तो मदीने में भी मनाया गया था, मिलाद तो सिद्दीक भी मना रहे थे, मिलाद तो फारूक आजम भी मना रहे थे। आज हम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि मिलाद मनाना यह बरेलवियों का तरीका है, यह बरेलवियों का मसलक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हम जब कोई हमें बरेलवी कहता है, हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत के दीवाने हैं। लेकिन अच्छी तरह याद रखे, मिलाद मनाना यह बरेलवियों का तरीका नहीं है। इमाम इश्क व मोहब्बत ने यह तरीका जरूर हमें दिया है, मगर ये उनका कोई नया तरीका नहीं, बल्कि ये सिद्दीक अकबर का तरीका है, ये फारूक आजम का तरीका है, ये उस्मान गनी का तरीका है। मिलाद मौला अली भी मना रहे थे। अगर आप तारीख उठा करके देखें, इमाम हसन भी मिलाद मनाने वाले, इमाम हुसैन भी मिलाद मनाने वाले। बगदाद की सरजमीन पर जीलान के शहनशाह गौसुल आजम दस्तगीर भी मिलाद मनाया करते थे। गरीब नवाज ने अजमेर में मिलाद बनाई है, बाबा फरीद भी मिलाद बनाने वाले, ख्वाजा कुतुब भी मिलाद मनाने वाले, निजामुद्दीन औलिया भी मिलाद मनाने वाले, साबिर कलियरी भी मिलाद मनाने वाले, मखदूम अशरफ भी मिलाद मनाने वाले। और आज से कमोबेश 500-550 साल पहले सूरत की सरजमीन पर ख्वाजा दाना भी मिलाद मना रहे थे। मिलाद मनाना ये कोई नया तरीका नहीं है, मिलाद तो हमारे बुजुर्गों ने मनाया है, मिलाद तो हमारे असलाफ ने बनाया है। ये बात और है कि इन नादानों ने तारीख पढ़ी नहीं है, इन नादानों ने बुजुर्गों की जिंदगियों का मुताला किया नहीं है, इसलिए उन्हें हमारी लाइटिंगें हजम नहीं होती, इसलिए उन्हें हमारे जुलूस हजम नहीं होते, इसलिए उन्हें हमारी ये महफिलें हजम नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद हुजूर के दौर से मनाया जा रहा है, आज भी मनाया जाता है। और अच्छी तरह याद रखे, जो लोग मिलाद का इनकार करते हैं, मिलाद को रोकने की कोशिश करते हैं, हम उन मुखालिफिन से कहना चाहते हैं, हम हर लम्हा हुजूर का
मिलाद मनाएंगे, हम हर दिन हुजूर का मिलाद मनाएंगे, हम हर रात हुजूर की मिलाद करेंगे। हमारा हर साल हुजूर की मिलाद का साल होगा और हम सिर्फ माह रबीउन नूर में मिलाद नहीं मनाएंगे, सिर्फ 10-15 साल मिलाद नहीं मनाएंगे, बल्कि हमारे इमाम ने तो कहा है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मिलाद मनाया गया है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हुजूर का मिलाद मनाया जाता रहेगा। मिलाद न कभी बंद हुआ है और न कभी बंद हो सकता है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह हमें मिलाद वालों में जिंदा रख और मिलाद वालों में हमारा खात्मा फरमा। अल्लाह हमारी आने वाली क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों को ए मेरे अल्लाह मिलाद वालों में पैदा फरमा। हाँ, जो लोग एतराज़ करते हैं गलती उनकी भी नहीं है, दरअसल बाप दादाओं ने खता की है। ऐसे हरामी तब जन्म लेते हैं जो हमारी मिलाद को हराम कहते हैं, हमारे झंडों को हराम कहते हैं, हमारी महफिलों को हराम कहते हैं। ये दरअसल खताएं ऊपर से होती है, तब ऐसे नाजायज और ऐसे हरामी लोग दुनिया में जन्म लेते हैं। आप देखें ना, दुनिया का कानून ये है, अखलाक ये है कि अगर हमें पता चल जाए कि फला शख्स तुम्हें बहुत याद करता है, ईमानदारी से बताए, अगर हमें पता चले कि कोई हमें याद करता है, बताए हम उसे याद करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे यार वो जब मुझे इतना याद करता है मेरा भी तो हक बनता है, मैं भी तो उसे याद करूं। इन नादानों से कहो जो नबी दुनिया में तशरीफ लाए आते ही सबसे पहले हम गुनहगार उम्मत को याद किया है, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाई है। उस वक्त भी लगा रहे थे, जाहिरी हयात थे तब भी अपनी उम्मत को याद कर रहे थे और आज भी अपनी कब्र अनवर से इस गुनहगार उम्मत को याद फरमा रहे हैं। वो नबी हर लम्हा इस उम्मत को याद कर रहे हैं। क्या उम्मत का हक नहीं कि अपने नबी को याद कर ले? क्या उम्मत का हक नहीं कि अपने नबी की विलादत का तज़किरा कर ले? नमक हलाल बनिए, नमक हराम क्यों बनते हैं? ये हरामी लोग हैं जो हर बात पर शिर्क व बिदअत के फतवे लगाते हैं। लेकिन अच्छी तरह याद रखें, हम मिलाद पर खुशियां मना रहे हैं। आप सीरत पाक का मुताला करें, जब हुजूर की विलादत का दिन आया पूरी कायनात में खुशियों का माहौल था, हर जर्रा चमक रहा था, हर कोई खुशियां मना रहा था। हत्ता के जंगल के जानवर एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे थे, आसमान मोड़ने वाले परिंदे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, चिड़िया दूसरी चिड़िया को मुबारकबाद दे रही थी। ऐसा लग रहा था गोया के चलने वाली हवाएं जब चल रही है दरख्तों की शाखों को मुबारकबाद दे रही है, और जब ये मुबारकबादी के अल्फाज दरख्त की शाखें सुन रही है तो वो मुबारकबादी के अल्फाज सुनकर खुशी में झूम रही है। बागीचे का हर फूल हर पत्ता खुशियां मना रहा था। जब पूरी कायनात में खुशियों का आलम था, हर जर्रा खुशियां मना रहा था, हर पत्ता खुशियां मना रहा था, हत्ता के फरिश्ते खुशियां मना रहे थे। उस वक्त पूरी कायनात में एक ऐसा भी था जो रो रहा था, एक ऐसा भी था जो अपने सर पर और अपने जिस्म पर मिट्टी डाल रहा था और हाय अफसोस कह रहा था। वो कह रहा था अब वो पैगंबर आ गए हैं जो गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने वाले हैं। अब वो पैगंबर आ गए हैं जो पैगंबर अपने चाहने वालों को जन्नत में ले जाने वाले हैं। वो रोने वाला कौन था? उसी को इब्लीस कहते हैं, उसी को शैतान कहते हैं। जब पूरी कायनात खुशियां मना रही थी शैतान रो रहा था। इसी बात को मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह यूं कहते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी तो खुश हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने हमें मिलाद ही रखा है। और देखे मेरे भाइयों, ये भी नसीब की बात होती है, मुकद्दर वालों की बात होती है। जब अल्लाह अकबर इन अक्ल से पैदल लोगों से पूछा गया कि बताओ नियाज के बारे में और ये जो तबर्रुकात तकसीम होते हैं इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उन्होंने बाज़ाब्ता लिखा कि ये शिर्क है, बिदअत है और माज़ अल्लाह इसे हराम तक कह दिया कि ये नियाज खिलाना, ये देगे चढ़ाना, ये तकसीम करना खाने पीने की चीज़ें, ये सब बिदअत है और ये सब नई चीज़ें हैं। इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब काफिरों के त्यौहार आए उनके भगवानों के सामने खड़े होकर आरती भी उतार रहे हैं, उनके हाथ से मिठाइयाँ भी खा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे थोड़े दिन में व्हाट्सएप
वसीयत के ज़रिए आपके सामने आ जाएगा। जो हमारी मिलाद की नियाज़ों को शिर्क व बिदअत के फतवे देते हैं, वही लोग इनके भगवानों के सामने खड़े होकर के ये लोग मिठाइयाँ खा रहे होंगे, मिठाइयाँ खिला रहे होंगे। जब हमारी नियाज़ों की बात आई शिर्क व बिदअत के फतवे, और जब बात आई कौवे खाने के बारे में, तो कहते कौवे खाना बिल्कुल जायज़ है। ये इस तरह के अक्ल के पैदल लोग हैं। लेकिन ये मुकद्दर की बात है, जिसके नसीब में हलवे है वो हलवे खाए, और जिसके नसीब में कौवे है वो कौवे खाए। ये तो मुकद्दर की बात होती है। इसीलिए तो अल्लाह अकबर, नात खानी की दुनिया के सुल्तान कहलाने वाले अल्लामा उवैस रज़ा कादरी पुकार कर कहते हैं, खाते हैं सुन्नी हलवा सरकार के करम से, देखो तो नजदियों को कौवों पे प्यार आए, देखो तो नजदियों को कौवों पे प्यार आए। बैर के विष के मुतालिक बहुत सी बातें इंशाअल्लाह मैंने अर्ज करनी है, अभी अचानक बात आ गई तो मैं बोलता रहा। अल्लाह पाक हम सबको मिलाद वाला बनाए रखे, और अल्लाह पाक मिलाद वालों में हमारा खात्मा फरमाए, हमारे जनाजे में भी अल्लाह मिलाद वालों को शामिल फरमाए, और हमारी कब्र पर भी अल्लाह मिलाद वालों को पहुँचाए। बल्कि कब्र पर तो मिलाद मनाने वाले ही आते हैं, जो मिलाद का इनकार करते हो तो कब्र पर भी नहीं आते। मर गए मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, उनका तो ये मामला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुकद्दर है। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के सदक़े में हम जब जिंदा होते हैं तब भी साले सवाब की महफिलें सजाते हैं, और जब हम दुनिया से चले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारे नाम की महफिलें कभी तीजे के शक्ल में, कभी दसवें के शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम की साले सवाब की महफिलें होती रहती है। अल्लाह पाक हमारा ये सिलसिला हमेशा जारी व सारी रखे। इंशाअल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से बहुत सी बातें अर्ज करनी है, जो इंशाअल्लाह हमारी जो 12वीं शब में पूरी रात की महफिल रहेंगी उसमें इंशाअल्लाह मैं आपके सामने वो बातें पेश करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आए मुख्तसर से वक्त में, चूँकि सीरत पाक की महफिल है, तो जहाँ से पिछले हफ्ते हमने सीरत पाक को छोड़ा वहीं से हम अपनी महफिल को आगे बढ़ाते दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता हफ्ते हमने हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान लाने के वाक़ये को अल्हम्दुलिल्लाह सुनने और सुनाने की सआदत हासिल की। उसके बाद हमने सुना कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर एक और ताजिर के पास गए जो यमन में तिजारत किया करते थे, मक्के के रहने वाले थे। सिद्दीक़ अकबर उनके पास गए, उन्हें दावत ईमान दी। उन्होंने भी सिद्दीक़ अकबर के हुक्म पर, उनके मशवरे पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, सरवरे कायनात के हाथ पर कलमा पढ़ा। अल्लाह अकबर। वो अपने ईमान लाने का वाक़या खुद बयान करते हैं और कहते हैं कि मैं अक्सर यमन में तिजारत की गर्ज से जाया करता था, लेकिन मैं जब भी यमन में जाता तो यमन में एक बुजुर्ग रहते थे। वो बुजुर्ग जब भी हमसे मिलते पूछते क्या तुम मक्के से आए हो? हम कहते हम मक्के से आए हैं। क्या वही मक्का जहाँ खजूरों के दरख्त थे? कहते हम वही मक्के से आए जहाँ खजूरों के दरख्त थे। क्या वही मक्का जहाँ जमजम का कुआं है? कहते हम वही मक्के से आए जहाँ जमजम का कुआं है। वो बुजुर्ग हर साल यही सवाल करते और सवाल करने के बाद कहते क्या तुम्हारे मक्के में कोई ऐसा शख्स आया है जो तुम्हारे पुराने दीन को, तुम्हारे आबाई दीन को झुटलाता है और जो उसका इख्तिलाफ रखता और कहता है कि ये जो जिसकी तुम इबादत करते हो ये सारे खुदा बातिल है, इनकी इबादत मत करो, जो तुम्हें एक खुदा की तरफ बुलाता हो? क्या कोई ऐसा शख्स मक्के में आया है? ये कहते नहीं, ऐसा तो कोई नहीं आया। हर साल उनका यही मामला होता। वो बुजुर्ग आते, आने के बाद यही सवालात करते, क्या ऐसा कोई आया है जो तुम्हें एक खुदा की तरफ बुलाता है? क्या मक्के में कोई ऐसा आया है जो तुम्हें एक दीन की तरफ बुलाता है, जो अपने आप को रसूल कहता है? ये हर बार इनकार करते, लेकिन कहते एक बार जब मैं यमन पहुंचा तिजारत की गर्ज से, तो कहते हैं यमन के अंदर उसी बुजुर्ग से मुलाकात के लिए जब मैं पहुंचा, खबर मिली कि उनकी तबीयत बहुत अलील हो चुकी है, बुढ़ापा चूंकि बहुत ज्यादा हो चुका है और बिस्तरे मर्ग पर पहुंच चुके हैं। अब सही से सुन भी नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, किसी को जल्दी पहचानते भी नहीं है। ये कहते कि मैं वो बुजुर्ग के पास गया और मैंने
अपनी पहचान करवाई कि हुजूर मैं मक्के से आया हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे वालिद का नाम ये है, मेरा कबीला ये है। मैंने उन्हें अपनी सारी पहचान करवाई। उसके बाद वो बुजुर्ग ने मुझे पहचान लिया और पहचानने के बाद अब उन्होंने पहले की तरह सवाल नहीं किया क्या तुम्हारे मक्के में कोई ऐसा आया है जो नबूवत का दावा करता है, क्या कोई ऐसा आया है जो एक खुदा की तरफ बुलाता है। इस तरह के कोई सवाल नहीं किए, बल्कि फौरन कहते हैं मैं तुम्हें नसीहत और वसीयत करता हूँ, जाओ यहाँ कयाम मत करो, जल्दी से मक्का जाओ, इसलिए कि मक्के में वो पैगंबर आ चुके हैं, उन्होंने नबूवत का ऐलान कर दिया है। अब वो रसूल जलवगर हो चुके हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है एक खुदा के दीन की तरफ, एक खुदा की तरफ लोगों को उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया है, इसलिए जाओ जल्दी से मक्का जाओ। अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, चल भी नहीं पा रहा हूँ, सही से बोल भी नहीं पाता हूँ, सुन भी नहीं पा रहा हूँ। काश मेरे अंदर हिम्मत होती, ताकत होती, तो मैं भी यहाँ से तुम्हारे साथ मक्का चलता और उस रसूल के हाथ में हाथ देकर कलमा पढ़ लेता और मुझे भी उनका सहाबी बनने का शर्फ हासिल हो जाता। लेकिन अब मैं तो उनकी बारगाह में नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ जाओ जल्दी से मक्का जाओ, उस रसूल ने ऐलान कर दिया है, और जाकर के जल्दी से उनके हाथ पर कलमा पढ़ लो, उनका दीन कबूल कर लो। फिर उन्होंने कहा जा रहे हो, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरा एक खत उनकी बारगाह में पहुंचा दो। उन्होंने कुछ अशार लिखे और अशार लिख करके उनके हवाले किए और कहा कि जब जाओ उस पैगंबर की बारगाह में तो मुझ गुलाम की तरफ से ये खत पहुंचा देना। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने ये बातें सुनी, जल्दी से यमन में तिजारत मुकम्मल की, मक्के की तरफ बढ़ते हैं। अभी मक्के में दाखिल ही हुए थे, लोगों से पूछा क्या मक्के के अंदर कोई नया वाकया पेश आया है? लोगों ने कहा हाँ, मक्के के अंदर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जो पोते हैं, जनाब अब्दुल्ला के जो बेटे हैं, उन्होंने नबूवत का ऐलान कर दिया है और वो अपने आप को नबी कह रहे हैं और हमारे खुदाओं को झुटला रहे हैं, एक खुदा के दीन की तरफ बुला रहे हैं। इन्होंने जैसे ये जुमले सुने, उन्हें यमन के बुजुर्ग की बातें याद आने लगी, वो सारी बातें उनके जहन में आने लगी। अभी वो बातें उनके जहन में चल ही रही थी कि सामने से सिद्दीक अकबर तशरीफ लाते हैं और सिद्दीक अकबर आकर के फौरन उन्हें इस्लाम की दावत देते हैं, अल्लाह के रसूल के फरामीन सुनाते हैं, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हैं। जैसे उन्होंने सिद्दीक अकबर की जुबान से सुना कि सिद्दीक अकबर एक खुदा की दावत दे रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत के कलमे की तरफ बुला रहे हैं, उन्होंने फौरन सिद्दीक अकबर को यमन में होने वाले वाक़े के बारे में बताया कि यमन में मेरे साथ ऐसा मामला हुआ। सिद्दीक अकबर ने जैसी वाक़या सुना बहुत खुश हुए और जल्दी से उन्हें साथ लेकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचते हैं। जब मेरे आका की बारगाह में पहुंचे, मेरे आका हजरत खदीजा के हुजरे में तशरीफ फरमा थे। वो कहते साहबी रसूल कि जैसे ही मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा सिद्दीक अकबर के साथ, तो मेरे आका मुस्कुराते हुए देखते हैं और इरशाद फरमाते हैं, इसके चेहरे पर नजर आ रहा है कि ये बड़ा खुशकिस्मत इंसान है, अल्लाह ने इसे खुशकिस्मती अता फरमाई है। वो कहते जैसे मैं उनकी बारगाह में गया, उन्होंने सबसे पहले मेरी तरफ देखकर फरमाया, लाओ यमन से जो मेरे लिए पैगाम लाए वो मुझे दे दो। ये कहते मैं हैरत में पड़ गया कि वो पैगाम जो मैं लेकर आया हूँ मैंने तो इन्हें बताया नहीं है, मैंने तो इनके सामने कुछ कहा नहीं है, और ये कह रहे वो पैगाम जो मेरे लिए लाए हो लाओ मुझे दे दो। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं मैंने हुजूर के हाथ में वो खत भी दिया और फौरन कहा हुजूर पहले आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए, पहले मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते उसी वक्त मैंने कलमा पढ़ लिया और फरमाते हैं कि मैंने देखा आका ने वो खत खोला, खत खोलने के बाद मेरे आका पढ़ने लगे, पढ़ते हुए मुस्कुराते हैं और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये मुकाम अता फरमाया है कि कुछ लोग वो है जो देख कर भी मुझसे मोहब्बत नहीं कर पाते और कुछ लोग वो है जो बगैर देखे मुझसे मोहब्बत कर लेते हैं, बगैर देखे मेरे दीवाने बन जाते हैं। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, ये भी नसीब वालों की बातें होती है। बैर के मेरे आका ने जुमले इरशाद फरमाए। अब ये सहाबी जिन्होंने कलमा पढ़ा है ये खुद अपना दूसरा वाक़या भी बयान करते हैं, कहते हैं कि जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन इस दुनिया में तशरीफ लाए तो जहां हुजूर की विलादत हो रही थी, हुजूर की वालिदा के पास ये सहाबी रसूल की अम्मी भी मौजूद थी, इनकी वालिदा भी मौजूद थी। इनके वालिदा का नाम तारीख में हजरत सैयदतुना शिफा आया है, बाद में इन्होंने भी कलमा पढ़ा, ये हुजूर के रिश्ते में भी लगते हैं। कहते कि जब हुजूर की विलादत हो रही थी उस वक्त मेरी वालिदा हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा की खिदमत में मौजूद थी, और जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरी वालिदा ने हुजूर को गोद में उठाने
उठाने का शर्फ हासिल किया था। मेरी वालिदा ने अपने हाथों से हुजूर को गोद में उठाया था और फिर बाद में उन्हीं हाथों से मेरी वालिदा ने मुझे भी गोद में उठाया था। वो अपनी किस्मत पर नाज करते थे कि मेरी वालिदा ने जिन हाथों से हुजूर को गोद में लिया था, उन्हीं हाथों से मेरी वालिदा ने मुझे भी गोद में उठाया था। अल्लाह अकबर कहते हैं, इस वजह से मुझे यकीन है कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो अल्लाह मुझे बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इसलिए कि जो मेरी वालिदा के हाथ हुजूर के जिस्म पर लगे हैं, वही हाथ मेरी वालिदा के मेरे जिस्म पर भी लगे हैं। अगर हुजूर का हाथ किसी कपड़े पर लग जाए, हुजूर का दस्ते मुबारक अगर किसी कपड़े पर लग जाए तो उस कपड़े को दुनिया की आग जला नहीं सकती, तो फिर ये सहाबी भला जहन्नम में कैसे जा सकते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो सहाबी को यकीन था और फिर मेरे आका ने बाज़ाब्ता मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होकर इन्हें जन्नत की बशारत अता फरमाई, जन्नत का मुज़्दा अता फरमाया। और मेरे आका ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफीक होता है और अल्लाह तुम्हें जन्नत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रखेगा, उनका रफीक बनाएगा। और उस सहाबी को दुनिया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के नाम से याद करती है। वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जिनका शुमार अशरा मुबशरा में है, जिन्हें मेरे आका ने दुनिया में जन्नत का मुज़्दा अता फरमाया, जन्नत की बशारत अता फरमाई। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया, यही हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है, जब ये हिजरत करके मदीना पहुंचे, चूंकि ताजिर थे, उनके वालिद उनके अजदाद भी तिजारत करने वाले, तिजारत में बड़ी महारत रखते थे। जब मदीना पहुंचे, आप सब जानते हैं और हिजरत के वाक़यात में इंशाअल्लाह हम फिर सुनेंगे इसे, मेरे आका ने हर मुहाजिर सहाबी को अंसार सहाबी का भाई बना दिया। यानी जो सहाबी मक्के से आए हैं अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, और जो सहाबा मदीने में रहते हैं, मेरे आका ने मक्के से आने वाले सहाबी को मदीने में रहने वाले सहाबी का भाई बनाया, हर किसी को एक दूसरे के साथ किया। ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी आए मक्के से हिजरत करके, अपना घर बार छोड़ करके। जब उन्हें एक सहाबी का भाई बनाया गया, वो सहाबी ने कहा, जैसे कि हुजूर का फरमान है, तुम मेरी आधी जायदाद ले लो, मेरा आधा सरमाया ले लो, आज से मेरा आधा घर तुम्हारे लिए। उन्होंने सब कुछ उनको दिया। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे बाजार का रास्ता बताओ कि मदीने में बाजार कहाँ लगता है। वो हैरत में पड़ गए दूसरे सहाबी। अब ये बाजार की तरफ जाते हैं, तिजारत करते हैं, मेहनत करते हैं। तिजारत की फजीलत भी हम पिछली महफिलों में सुन चुके हैं, इसलिए फिर मैं आपको उस तरफ नहीं ले जाना चाहता। उन्होंने खूब मेहनत से तिजारत की, मुस्तफ़ा ने उन्हें बरकत की दुआएं दी। और जब इस सहाबी रसूल का हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का विसाल हुआ तो फरमाया गया, तिजारत की बरकतें ऐसी मिली और हुजूर की दुआओं का ऐसा फैज़ मिला कि हुजूर के सारे सहाबा में अगर सबसे मालदार कोई सहाबी है तो वह हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, इतने अमीर सहाबी के फरमाया गया, जब इनके विसाल के बाद उनकी जायदाद तकसीम की जाने लगी तो आपके पास इतना गोल्ड और इतना सोना था कि जब आपका सोना आपके वर्सा में तकसीम किया जाने लगा तो सीरत निगार लिखते हैं, फज्र की नमाज के बाद से कुछ लोगों को कुल्हाड़ी लेकर के, खुदाल लेकर के इस बात पर रखा गया कि वो सोना कुल्हाड़ी से खोद कर निकाले और निकाल कर उनके वर्सा में तकसीम करे। लेकिन सीरत निगार लिखते हैं, फज्र के बाद से इस काम का आगाज हुआ और जोहर की नमाज का वक्त हो गया, उसके बाद भी उनका सोना बाकी वहाँ मौजूद था। इतनी दौलत अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई, पूरी जिंदगी भर सखावत करते रहे, दीन के रास्ते में लुटाते रहे। मगर मेरे आका ने इतनी दुआएं दी, इतना नवाजा कि आप दुनिया से चले गए, उसके बाद भी आपकी जायदाद आपकी नस्लों में और मदीने के रहने वाले लोगों में तकसीम होती रही। अल्लाह ने उसमें बहुत बरकतें अता फरमाई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उसके बाद फरमाया गया, सिद्दीक़ अकबर के मशवरे पर जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कलमा पढ़ा, उसके बाद एक और सहाबी है, उनके पास सिद्दीक़ अकबर गए। जाने के बाद उन्हें भी इस्लाम की दावत दी, ईमान की तरफ बुलाया, कलमे की तरफ बुलाया। सिद्दीक़ अकबर का दावत देने का अंदाज भी अब निराला था। जैसे ही सिद्दीक़ अकबर ने उन्हें भी दावत दी, उन्होंने भी फौरन लब्बैक कहा और हुजूर की बारगाह में आकर के कलमा पढ़ लिया। अब वो भी अपने ईमान लाने का वाकया खुद बयान करते हैं और उन्होंने क्या बयान किया, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते की महफिल में आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूंगा, इस उम्मीद पर इंशाअल्लाह कि आप सब तशरीफ लाएंगे, आएंगे इंशाअल्लाह।
और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम ऐलानात सुन चुके हैं कि हमारी 12 रोज़ा महफ़िल अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग मुकामात पर होनी है।